तो उम्मीद है आप लोगों ने एंगल को कैलकुलेट किया होगा, हम भी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, tan इनवर्स 4/3 चाहिए। तो शिफ्ट दबाएंगे, कैलकुलेटर में tan इनवर्स का बटन होता है, 4/3। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 53.13 आ रही है। अब आंसर जो दिया हुआ है ना वो डिग्री और मिनट दोनों में दिया हुआ है। तो डिग्री का पार्ट जो होता है वो ये वाला है 53, और जो मिनट के पार्ट है उसके लिए क्या करेंगे आप, 0.13 को मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, 60 मिनट्स। तो 0.13 मल्टीप्लाई बाय 60 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 7.8। इसमें भी डेसिमल वाला पार्ट स्किप करेंगे तो 53 डिग्री और 8 मिनट, ये आपके पास एंगल आ गया। तो बच्चों आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर का मतलब है टावर जहाँ पे खड़ा है, मिसाल के तौर पर ये हो गया टावर। आपसे कह रहे हैं 169 मीटर हाई, तो 169 ये हाइट हो गई हमारे पास। इफ़ द एंगल ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप, मतलब ऊपर से नीचे की जाने एंगल बन रहा है, मतलब थीटा बन रहा होगा यहाँ पर। कितना बन रहा है, 48 डिग्री 30 मिनट। आपको फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मिसाल आदमी यहाँ खड़ा होगा, ये ऊपर देख रहा होगा, ठीक है, और बिल्डिंग जो 159 मीटर हाई है। आपको बताना है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, मतलब आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 169 मीटर, और जो हमारा थीटा है वो है 48 डिग्री 30 मिनट्स। इसको आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 48 वैसे ही रहने देंगे, 30 के डिवाइड में लगा देंगे 60। तो थीटा इज इक्वल टू 30/60 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 48.5। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें ट्रायंगल के मुताबिक बी मालूम करना है। तो अगर मुझे बेस मालूम करना हो, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, तो tan थीटा का इस्तेमाल होगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह 169, बेस की जगह हम मान लेते हैं b, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 48.5। तो बच्चे जहाँ पे भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो एक बात याद रखिएगा कि मैथ्स के अंदर पहले आप वैल्यू को अलग कर लें, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। 169 डिवाइडेड बाई 10 48.5। तो 169 डिवाइडेड बाई 10 48.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई 149.51 मीटर्स। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने कैलकुलेशन यहाँ पर की है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर्स। कोई काइट है, पहले मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, खूबसूरत सी पतंग। ये पतंग है हमारे पास, बल्कि इस तरीके से नहीं, जिस अंदाज से हम इसको उड़ाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं। ये काइट है और ये इसकी स्ट्रिंग होगी, और ये कह रहा है कि भाई 200 मीटर लंबी स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग इस तरीके से होगी। इसको उड़ा रहे हैं तो हम ये मतलब तिरछा ही होगा, सीधा तो नहीं होगा। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनता है, थीटा यहाँ पे बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, मतलब ये हाइट आपने मालूम करनी है कि काइट की हाइट जो है ना वो क्या होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको ये यहाँ से लेता हूँ तो ये हाइट मुझे मालूम करनी है जितनी ऊंचाई पे पतंग मौजूद है। तो बच्चों यहाँ पे हमने हाइट ऑफ द काइट को क्या करना है, मालूम करना है। और अभी मैंने आपको दिखाया कि भाई देखें यहाँ पे ये सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 200 मीटर, तिरछा होगा ये। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ए की वैल्यू मालूम करनी है, इस हाइट पे पतंग है, और आपसे बोल रहा है कि स्ट्रिंग फुली स्ट्रेच है। कभी कभी होता है ना, वो हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या मौजूद है, थोड़ी सी लचक मौजूद है। तो लचक नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है। नहीं, अगर लचक मौजूद होगी तो फिर कैलकुलेशन में हमारे फ़र्क आएगा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 58 डिग्री और 30 मिनट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा c इज़ इक्वल टू 200 मीटर सॉरी, और थीटा की वैल्यू है 58 डिग्री और 30 मिनट्स। थीटा को कन्वर्ट करेंगे, 58 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। 30/60 का मतलब ये हमारे पास हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 1/2 यानी कि 58.5 हो गया। हमें जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, वो हमें ए मालूम करना है। अगेन हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा। मतलब रेशो आपने ऐसा लेना है जिसके अंदर 3 में से 2 चीज़ें आपको पता हो। तो ये हो गया 58.5, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेनियस हमारे पास 200 है। साइन 58.5 मल्टीप्लाई बाय 200।
तो साइन 58.5 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आपके पास आंसर आ गया 170.52 मीटर्स। ये हमारे पास किसकी हाइट आ गई, जितनी ऊंचाई पे पतंग मौजूद है उसकी हाइट हमने कैलकुलेट कर ली। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 11.1 लिखा हुआ है अ मैन 1.8 मीटर टॉल, एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर टॉल है, ये हमारे पास है 1.8 मीटर टॉल ये आदमी है, और आपसे बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम, मतलब इसका जो ट्री से फासला है ना वो 12 मीटर है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ट्री, ये मालूम करना है। तो ये तो एक वर्चुअल डायग्राम है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये किस तरीके से बनेगा वो ज़रा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास तो अगर हम इसको बनाते हैं तो ये यहाँ पे इस तरह से बनेगा। अब हमारे पास क्या है 1.8 मीटर टॉल एक आदमी है, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो थीटा आप बनाएंगे ना वो तो यहाँ से आएगा, ये थीटा होगा, मतलब और जो ट्राइंगल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इसका मतलब ये वाली हाइट उसमें काउंट नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को यह समझ में नहीं आता। तो ये हमारे पास जो है 12 मीटर फ्रॉम हिम है, मतलब ये 12 मीटर ये आ गया, हाइट आपने ये मालूम करनी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे, और हमारे पास थीटा हमारे पास बन रहा है, कितना बन रहा है 31 डिग्री 45 मिनट्स। तो अब अगर हम इसको नाम देना तो ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी और सॉरी ये सी होगा, और ये भी हमें मालूम करना है। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा बनाऊँ तरीके से, बहुत तरीके से, तो मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो 12 मीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद थीटा हमारे पास हो गया 31 डिग्री 45 मिनट्स, तो 31 + 45 डिवाइडेड बाय 60। तो अब अगर हम इसको निकालें 45 डिवाइड बाय 60 और प्लस करें इसके अंदर क्या 31, तो ये हमारे पास आ रहा है 31.75, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 31.75। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बी। देखिए परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, बेस हमें मालूम है, तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की जगह रखा आपने 31.75, परपेंडिकुलर बी है, बेस 12 है, तो tan 31.75 मल्टीप्लाई बाय 12, tan 31.75 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ रहा है आपके पास 7.42। लेकिन बच्चों ये जो हाइट है इसमें मैन की हाइट शामिल नहीं है, और मैन की हाइट कितनी है 1.8 मीटर, क्योंकि जो आपका थीटा बनेगा ना वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, जबकि जो दरख्त है वो तो नीचे तक आ रहा होगा जहाँ तक आदमी मौजूद होगा। तो जो आंसर होगा ना इसका वो क्या होगा 7.42 + 1.8, इसमें आप 1.8 को जमा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.22 मीटर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा, इसमें हमने सिंपल वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। कोई क्लिफ है और क्लिफ की जो हाइट है वो 80 मीटर है, मतलब हम यूँ कर सकते हैं कि भाई ये क्लिफ है और ये हाइट है इसकी कितनी है 80 मीटर है। कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की जानिब एक एंगल बन रहा है, ये यूँ बन रहा होगा, और यहाँ पे कोई बोट है, इस बोट को हम यूँ ले लेंगे, और फिर वो बोल रहा है कि ये एंगल हमारे पास बन रहा है। तो बोल रहा है बताइए क्लिफ से बोट कितना दूर है, मतलब ये आपने मालूम करना है। नहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमें मालूम करना है, ये हमें दिया हुआ 80 मीटर और ये एंगल है हमारा 12 डिग्री 30 मिनट। तो हम सिंपल क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू लेंगे 12 डिग्री 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 12 + 30 डिवाइडेड बाय 60, ये हो जाएगा 12.5, 30/60 0.5 हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ए गिवन है 80 मीटर और हमने क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है। अगेन देखिए बेस हमें मालूम करनी है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, टेंजेंट थीटा पागल बावला दोनों लगा लेंगे, ठीक है। tan 12.5 हो गया,
परपेंडिकुलर कितना है 80 और बेस हमें b दिया गया, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 10 12.5, तो 80 डिवाइडेड बाय 10 12.5 ये आ रहा है हमारे पास b इज इक्वल टू 360.85। यूनिट क्या दी हुई है मीटर, वही मीटर हम यहाँ पे भी प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बोट का डिस्टेंस आ गया, कहाँ से, क्लिफ से। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ 2 मैस्ट, ये मस्त नहीं है, मैस्ट है। मैस्ट का मतलब लकड़ी के पल्लों को कहा जाता है। 12 मीटर एंड 20 मीटर, 12 मीटर एंड 20 मीटर हाई। तो इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ। सिंगल लाइन है हमारे पास, ठीक है। एक 12 मीटर ले लिया हमने, अंदाजे से ले लेते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है 12 मीटर, ये 20 मीटर हो गया, एक 12 मीटर ले लेते हैं। ये इससे कम होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और अब वो बोल ये रहा है कि और हमें वो बोल रहा है इफ़ द ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, अगर टॉप को ज्वाइन कर दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो एक हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऊंचाई इसकी, ये 12 मीटर है, ये 20 मीटर है। इसके टॉप को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये टॉप इसका ज्वाइन हो गया, और मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल में इसका 35 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल हमारा बन गया 35 डिग्री का। अब आपसे बोल ये रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है ये आपने फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो इसकी नंबरिंग होगी, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको C बोल देते हैं, ये D हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, E हो गया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल D से लेके C तक जो है वो कितना है, 20 मीटर है, और ये है 12 मीटर। तो 20 में से अगर मैं 12 मीटर निकाल दूँ तो ये मेरे पास आ गया 8 मीटर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जो है वो डिस्टेंस को बआसानी मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, मुझे बेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ डेटा बनाऊँगा सॉल्यूशन में, और मेरे पास जो कंडीशंस है ना वो सारी मैं लिखूँगा यहाँ पर। देखिए A से C जो है वो मुझे नहीं मालूम है, मुझे मालूम है D से लेकर C तक कितना मालूम है, 20 मीटर, और B से E जो है वो हमारा है 12 मीटर, और हमारे पास थीटा की वैल्यू है 35 डिग्री। और हमारा A से C कैसे निकलेगा, A से C हमारा निकलेगा DC माइनस BE। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 20 माइनस 12, तो A से लेके C तक हमारे पास हो गया 8 मीटर। अब देखें यहाँ पे 8 मीटर ये आ गया। अब हमारे पास हो गया ये टेंजेंट थीटा का केस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हमें मालूम करना है, ठीक है। और जो ए बी होगा वही डी ई भी होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम अच्छे से मेंशन कर लेते हैं, ये बी है, ये सी हमें मालूम करना है, और ये ए है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। बेस हमारे पास हमें मालूम करना है जो कि सी है, और थीटा हमारे पास हो गया 35 डिग्री। तो सी की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय 1035, तो 8 डिवाइड बाय 1035 हम निकालेंगे यहाँ पर 11.42। ये हमारे पास दोनों पल्लों के दरमियान का डिस्टेंस है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ विंडो वॉशर। विंडो वॉशर का मतलब जो खिड़कियां साफ करने वाले जो लोग होते हैं, इज़ वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक विंडो वॉशर है और एक आदमी है। आदमी जो है वो उसको देख रहा है, और कितने मीटर के फासले पर है बिल्डिंग से, ये बिल्डिंग है 20 मीटर का फासला है बिल्डिंग से, ठीक है। और एंगल जो बन रहा है विंडो वॉशर का वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। जैसे ही वो उसको देखता है तो वो आपके पास इस हाइट पे मौजूद है। ये हाइट अभी उसको नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, द क्लाइम ऑफ 12 मीटर, वो जैसे ही 12 मीटर ऊपर जाता है, ये बेचारा और क्या करता है, 4 मीटर आगे चला जाता है। गया नहीं है वहाँ से, लेकिन 4 मीटर आगे चला गया। अब वो कहता है
कि 4 मीटर जैसे ही आगे जाता है ये क्या करता है, 12 मीटर क्लाइम अप कर जाता है। आपको ये बताना है कि जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन इस आदमी का बनेगा वो कितना बनेगा। यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 मीटर चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल 24 मीटर जो है वो डिस्टेंस दूसरे वाले में जाएगा। तो हमें इसके मुताबिक क्या करना है, इसके मुताबिक हमने न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन को मालूम करना है। तो अब मैं ये डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ। तो अब हमारे पास ट्राइंगल हम बनाएंगे, ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। ये हमने बना लिया ट्राइंगल। अब देखें हमारे पास पहला जो ट्राइंगल है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमने कहा भाई ऑब्जर्वर का डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा है y के बराबर। तो अगर ये y के बराबर है तो इससे तो हम सिर्फ y की वैल्यू हमें चाहिए होगी, क्योंकि नया जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसके लिए हमें y की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा बनेगा ट्राइंगल वो किस तरीके से बनेगा, तो वो 20 मीटर था, 4 मीटर वो आगे क्या होगा, तो ये हो गया 24 मीटर। अब एंगल हमने मालूम करना है और अब ये 12 मीटर क्लाइम अप कर गया, तो ये y+12 है। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन हमने मालूम करना है, मतलब इसके लिए आपको ये चाहिए होगा, लाजमी सी बात है, ठीक है। तो पहला जो ट्राइंगल है उसको हम बोल देते हैं ये DEF हो गया। पहला जो ट्राइंगल है उसको हम ABC बोल देते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि आपके पास A से लेके B, मतलब ये आपके पास C की वैल्यू हो गई, ये आपके पास B की वैल्यू हो गई। तो B हमारा जो है वो y के बराबर है, C जो है हमारा वो 20 के बराबर है, थीटा जो है वो हमारा 30 डिग्री के बराबर है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि हम y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा B हो गया, बेस हमारा C हो गया, और थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। B की जगह y आ जाएगा, C की जगह 20 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 20/√3। अब ये बन रहा है हमारे पास 11.54। अब देखें, अब अगला जो ट्राइंगल होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा ट्राइंगल होगा DEF। अब DEF में ये हमारे पास, इसको हम समझ लेते हैं कि भाई ये हमारा A हो गया, इसको हम बोल देते हैं ये B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल c हो गया। और अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो y+12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। y हमारा 11.54 है, और ये 12 मीटर अबव गया है, तो ये 12 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 23.54। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से tan थीटा लगाएंगे। ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये हमारा क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर हो गया 23.54 और बेस हमारा हो गया 24। तो tan 23.54 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 44.44, यानी कि थीटा इंक्रीज़ हो गया। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक के लिए। यहाँ पे 11.1 के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा भाई, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 23.54 आ गई है y+12 की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो यहाँ पर थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ये इसका बेस, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 23.54 परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया 24। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 23.54 डिवाइड बाई 24। तो थीटा जो आ गया वो आपका वो कितना आ गया, 44.44। अच्छा, इसको डिग्री और मिनट में आप चेंज कर लीजिएगा, एक सवाल में मैंने आपको करके दिखा दिया, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए,
अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।